सक्सेसफुल बनने के लिए क्या होना चाहिए? बहुत पैसा, बहुत इंटेलिजेंस, बहुत लोगों का नेटवर्क, कि बहुत सारी फंडिंग, क्या बहुत क्रेजी आइडिया? नहीं। सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में रूल्स होना बहुत जरूरी है एंड उन रूल्स को लॉन्ग टाइम तक फॉलो करना बहुत जरूरी है. सो इन दिस एपिसोड वी हैव टॉक्ड अबाउट 10 रूल्स. ऐसे 10 रूल जो मैंने वर्ल्ड के टॉप एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटर्स, बिजनेस ओनर से सीखे हैं, जो मैंने अपनी बिजनेस जर्नी से सीखे हैं. एंड मेरे साथ मैं ऋषभ जैन फ्रॉम लेबर लॉ एडवाइजर एंड अनंत लड्डा फ्रॉम इन्वेस्ट आज फॉर कल, इन दोनों को भी साथ में लेके आया, जहां पे हम तीनों ने मिलके टॉप 10 ऐसे रूल्स के बारे में बात करी है जो फाइनेंशियल जर्नी, बिजनेस जर्नी और आपकी करियर में हेल्प करेगा. सो स्टिक टू दीज 10 रूल्स व्हिच आई फील are really, really important if you want to make it big in life. Watch this episode till the end. यार आई थिंक बहुत ज्यादा ये ओवररेट हो चुका है कि हमें एक मर्सिडीज लेनी है, एक BMW लेनी है, वो हमारा गोल बन चुका है. मतलब एक टीन के डब्बे को हम हमारा गोल बना लेते हैं जो शोरूम से बाहर निकलते ही सेकंड हैंड हो जाएगा, और हम उसके पीछे हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ खराब करते जाते हैं. और वैसे वो अगर टीन का डब्बा चाहिए तुम्हें, इच्छा ही हो गई, तो EMI पे मिल रही ना, हर कोई ले रहा है. मुद्दे की बात यह है कि फाइनेंशियल लाइफ का जो गोल होता है ना, वो तुम्हारा वो टीन का डब्बा नहीं होना चाहिए. My one rule which I live by, और बहुत लोग बात नहीं करते, लोग बोलते हैं कि लाइफ में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो यू हैव टू बी क्लेवर, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट. एंड आई फील कि क्लेवर होने से ज़्यादा बेटर है क्लियर होना. वाह. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन बिकमिंग क्लेवर, फोकस ऑन बिकमिंग क्लियर. क्योंकि तुम अगर क्लियर हो तुम्हें क्या चाहिए, कब चाहिए, किससे चाहिए, कैसे क्वेश्चंस पूछने, दैट विल हेल्प यू मोर देन एनीथिंग एल्स. तुम एक रूम में बैठे हो, तुम्हारे पास लेट्स से अपॉर्चुनिटी है कि तुम बराक ओबामा से क्वेश्चन पूछ सकते हो. आधे से ज़्यादा लोग अपना टाइम और रिसर्च उसमें वेस्ट कर देंगे कि मैं सबसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैसे पूछूं, हाउ कैन आई बी द स्मार्टेस्ट, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए, क्या वो सवाल पूछ के मेरे को लाइफ में हेल्प होगी कि नहीं होगी, इतनी क्लैरिटी है कि नहीं. अगर वो नहीं होगा तो कोई सेंस नहीं है. सो it's better to be clear than to be clever in life. Fourth, फॉर मी आई थिंक हम लोगों ने इतना हाइप कर दिया ना कि कुछ यूनिक करो, यूनिक करो, यूनिक करो, हम बेसिक चीजें करना भूल जाते हैं. हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ यूनिक ही करना है. जो अगर आपको लगता है कि आपको एक पर्टिकुलर काम आता है पर वो 10 जनों ने और कर रखा है, इट्स ओके. आपके लिए बहुत स्पेस है, बहुत जनता है. आपका कोई भी काम हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई जॉब प्रोफेशन करना चाहते हो, आप कंटेंट क्रिएशन बनाना चाहते हो, जो भी काम हो, हर बार यूनिकनेस के पीछे मत जाओ कि जब तक यूनिक नहीं होगा तब तक मैं लॉन्च नहीं करूंगा. कुछ यूनिक चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं सुना. सबसे यूनिक मॉडल आएगा. तो क्या करना चाहिए अगर नहीं? जो तुम्हें आता है वो करो. उसको सिर्फ यूनिक बनने के पीछे टाइम वेस्ट मत करो कि जब तक यूनिक नहीं होगा नहीं करूंगा. इंटरेस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर राज वीडियो बना रहा है 3 पॉइंट्स पे, तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे पास भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे है, 3 पॉइंट्स में वीडियो बना सकता हूँ, बनाओ. इन्होंने वीडियो बनाया श्रिंकफ्लेशन पे, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, तो अगर मेरे पास कोई पॉइंट है श्रिंकफ्लेशन पे बोलने का, तो मैं ये नहीं कि यार इन्होंने बना दिया तो मैं नहीं बनाऊंगा. आई माइट हैव माई ओन पर्सपेक्टिव और मुझे रखना चाहिए. ओन ऑडियंस अपनी होती है. अब तुम्हें बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बिजनेस ऑलरेडी तुम्हारे पड़ोस में कर रहा है, अब तुम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारा पड़ोसी बिजनेस कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है. नहीं, मुझे एक स्टार्टअप ही करना है जो बिल्कुल फैंसी सा नाम होगा जिसमें मुझे फंड रेस हो सकते हैं. नहीं भाई, जो बिजनेस चल रहा है उसके भी बहुत रिक्वायरमेंट है, वो कर लो पहले. नाइस. 7th point, रिलेशनशिप्स. ओके. भागो मत उससे. ऑफ लेटली इतना हुआ बना दिया कि अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेस होना, या तो अपने करियर पे फोकस करो या रिलेशनशिप्स में रहो. आई थिंक दोनों साथ में भी हो सकती है. और रिलेशनशिप तुम जितना सीखोगे वो इतना कैसे भी नहीं सीख सकते. एंड स्पेशली वो एक अगर अच्छी रिलेशनशिप है, टॉक्सिक नहीं है, तो इट विल ग्रो यू एज अ पर्सन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट हेल्पिंग पीपल विदाउट एक्सपेक्टिंग कि मुझे भी रिटर्न में क्या मिलेगा. मतलब हर चीज लाइफ में बिजनेस नहीं होती. यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट हेल्पिंग पीपल एंड बी थैंकफुल टू दी पीपल जो तुम्हें हेल्प कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने मेरा यूट्यूब में स्टार्टिंग में बहुत हेल्प करी, इन्होंने मेरी इंस्टाग्राम की हेल्प करी. मैं आज बीच में बैठा हूं तो आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ. सो अगर मैं इन्होंने मुझे हेल्प कर दी, इन्होंने आज तक सोचा भी नहीं होगा कि मैंने इसकी कुछ हेल्प करी या क्या करी. बट इफ आई टेल हिम, ही ऑल्सो फील्स गुड कि यार नहीं, चलो ये एटलीस्ट याद तो रख रहा है बंदा कि इसने मेरे को हेल्प करी. अगर तुम्हारी कोई जेन्युइनली हेल्प कर रहा है जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ मेजर चेंज हुआ है, बी थैंकफुल टू हिम. हम लोग नहीं होते थैंकफुल. Now that you watched the entire episode, do let us know, do you like this format where we talk about 10 points, 7 points, 9 points about certain topics and kind of explain you in a power-packed, summarized version of everything which we know?
If you like this, comment right now and tell me that you want this more, or you let us know that